जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी जो व्रत आता है उसको उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो एकादशी तिथि जो एकादशी जो व्रत जो है माता भगवती एकादशी का जो प्रादुर्भाव है इसी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो इसीलिए जो है इसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। भक्तों, इस बार 2025 में जो है ये उत्पन्ना एकादशी कब पड़ेगी, इसका महत्व क्या है, इसका व्रत कब रहेगा, पालना का समय क्या रहेगा, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो उत्पन्ना एकादशी जैसे कि उत्पन्ना नाम से का जो विदित हो जाता है, जो एकादशी तिथि का जो प्रकाटोत्सव है, जो इसका प्रादुर्भाव है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी के अंश से जो है इसी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन जो है इनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो इसलिए जो है ये उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसका नाम जो लोग एकादशी का व्रत जो प्रारंभ करना चाहते हैं वो को जो है इस दिन से करना चाहिए। और इसका जो महात्म्य है, जैसे मान्यता है कि जो इस एकादशी का व्रत का जो व्रत कर लेता है उसके जाने अनजाने में जो भी पाप होते हैं वो सारे पाप का क्षय होता है। यह व्रत जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला होता है। भक्तों, जो ये एकादशी तिथि जो ये मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि आती है इसी दिन से जो है व्रत का जो है प्रभाव होता है। वैसे एकादशियों में जो है इसको नया वर्ष की जो है पहली एकादशी माना जाता है। जैसे हमारी 24 एकादशी, जैसे साल भर 24 एकादशी होती है, यदि कोई मलमास पड़े तो 2 एकादशी होती है तो 26 एकादशी हो जाती है। तो जो पहली एकादशी जो पड़ती है वो ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, यहाँ से जो है एकादशी प्रारंभ होती है, इसको पहली एकादशी कहा जाता है। भक्तों, इस बार 2025 में जो है एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 14 और 15 नवंबर 2025 की मध्य रात्रि में जो है 12:50 पे 14 और 15 की मध्य रात्रि में 12:50 से जो है एकादशी तिथि प्रारंभ होने वाली है। जो 15 और 16 की मध्य रात्रि में, यानी कि हम यूं कह लेंगे कि 16 तारीख की प्रातः काल हो जाएगी, 2:38 पे जो है एकादशी तिथि समाप्त होगी। 15 और 16 की मध्य रात्रि में, यानी कि 16 तारीख की सुबह के समय 2:38 पे जो है एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो है उदया तिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वो 15 नवंबर 2025 शनिवार को किया जाएगा। इसी दिन जो है उत्पन्ना एकादशी का व्रत रहेगा। तो एकादशी व्रत का जो नियम है इसमें सबसे होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहने वाला है, जो 15 तारीख को सूर्य उदय का जो समय रहेगा वो 6:48 रहेगा और सूर्य अस्त का जो समय रहेगा वो शाम को 5:23 पर जो है सूर्यास्त का समय रहेगा। और जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सवेरे 4:58 से लेकर के 5:51 का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। भक्तों, जैसे हम एकादशी का जो व्रत करते हैं इसके नियम जो है एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी के नियम होते हैं। जैसे उस दिन नहाई खाई होता है, उस दिन जो है सात्विक आहार लेना होता है और अपने घर में साफ सफाई इत्यादि ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक भोजन लेना होता है और सारा दिन जो है पवित्रता से जो है बिताना होता है। और उस दिन जो है शाम को जो है सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लिया जाता है और रात्रि में यदि संभव हो तो उस दिन जो है भूमि में शयन करना होता है।
तो इस प्रकार से जो दशमी के नियम होते हैं। और एकादशी के दिन सवेरे जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले जो है स्नानादि से निवृत्त होकर के, ब्रह्म मुहूर्त का समय मैं बता चुका हूँ, सवेरे 4:58 से लेकर 5:51 का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। उठ करके जो है स्नान से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके बाद जो आपके घर में पूजा का स्थल है वहां पर बैठ करके एक चौकी बिछा करके उसमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जो है प्रतिमा या मूर्ति या विग्रह जो भी वहां पर है उसको स्थापित करके, और वहां पे जो है एक सुंदर घी का दीपक जलाना है। उसके पश्चात 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव जी का ध्यान करना है। गुरुदेव जी से जो है मन ही मन आज्ञा लेनी है, गुरुदेव मैं आज व्रत को कर रहा हूं या कर रही हूं, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। उसके पश्चात आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि बोलते हुए आपको जो है एक संकल्प जो है हरि ओम तत्सत कह करके श्री लक्ष्मण जी के चरणों में जो उसको समर्पित करना है। इस प्रकार से संकल्प करने के पश्चात जो भगवान श्री लक्ष्मण जी की जो मूर्ति है तो उनका जो है अभिषेक करना है, उनको स्नान कराना है। यदि चित्र रूप में है तो 3 चम्मच पानी डालना है। पादोपाद्यम समर्पयामीनो, हस्तो अर्घ्यम समर्पयामीनो, मुखे आचनम समर्पयामीनो। यदि मूर्ति रूप में है तो उनको जो है स्नान कराइए, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, तो इस प्रकार से उनका अंग प्रोक्षण कीजिए। वस्त्र के रूप में वस्त्र है तो ठीक है, नहीं तो वस्त्र के रूप में आप कलावा प्रदान कर सकते हैं। उनको चंदन लगाइए, उनको माला पहनाइए, पुष्प अर्जित कीजिए, नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से जो है भगवान का पूजन कीजिए। और उसके पश्चात जो है उनको भोजन के जो है भोग अर्पण कीजिए। भोग में जो भी आपके पास उपलब्ध हो, पंचमेवा, पंचमिठाई इत्यादि, शर्करा इत्यादि जो आपके पास उपलब्ध हो, मक्खन मिश्री, उसका आप भोग लगा सकते हैं। बिना तुलसी दल के जो है भगवान को कोई भोग अर्पित नहीं किया जाता है, इसलिए तुलसी दल जरूर उसमें डालें। और भगवान को जो है कदली फल यानी केले का फल अति प्रिय है, उनको जो है फल अर्पित करें। और कोई अपना ऋतु फल जो है उस मौसम के हिसाब से ऋतु फल को अर्पण करें। और पान का जोड़ा उनको चढ़ाएं और कुछ द्रव्य दक्षिणा भगवान को चढ़ाएं। इस प्रकार से जो है भगवान का पूजन करना चाहिए। भक्तों, भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो उनके जो है ज्यादा से ज्यादा माला जो है गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। नहीं तो जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार से जो है आपको जितना हो सकता है ज्यादा ज्यादा उतने मंत्रों का जाप करना चाहिए। नहीं तो खाली राम राम या कृष्ण कृष्ण या नारायण नारायण जो आपको अच्छा लगे वो मंत्र आप जप सकते हैं। इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप कीजिए। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का जो है पाठ कर सकते हैं, या भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की या रामचंद्र जी की या जो भी नाना प्रकार की स्तुतियां हैं उन स्तुतियों के द्वारा जो है उनको पूजन कीजिए, अर्चन कीजिए। उसके पश्चात जो है आपको कथा श्रवण करनी है। कथा आप सुबह में, अगर किसी कारण से आपको सुबह में कथा सुनने का समय नहीं मिलता है तो आपको शाम को प्रदोष काल में भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुननी जरूर है। कथा हम जो है बहुत जल्दी इसका वीडियो आपको डाउनलोड हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर जो है सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका नोटिफिकेशन जो है आपके चैनल पर आ जाएगा, वहां से आप कथा सुन सकते हैं। और इस प्रकार से कथा श्रवण करें। उसके पश्चात आरती करें, भगवान को भोग अर्पित करें। और उसके पश्चात जो आपके घर में तुलसी का क्यारा है, तुलसी के को जो है उनका पूजन करें, वहां पर एक घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। उसके पश्चात जो आपके घर के आसपास में जो कोई शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल जो है जरूर चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने की विधियां पहले बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से देख करके आपको 1 लोटा जो है भगवान को जरूर अर्पित करना है। इस प्रकार से सारा दिन जो है संयमित रहना है, पवित्र रहना है। और सात्विक आहार विचार व्यवहार जो है सात्विक होना चाहिए। किसी प्रकार की किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, झूठ फरेब इत्यादि से बचें और किसी को ठगी ना करें। और कोई इस प्रकार का कोई चोर, उचक्का, लंपट, झूठा इस प्रकार के किसी व्यक्ति से आपका संपर्क होता है, उससे आप भाषण करते हैं, उसके पश्चात जो है हरि नाम उच्चारण करते हुए अपने आप को पवित्र कर लें, भगवान सूर्यदेव के दर्शन कर लें। ओम हरि ओम तत्सत करके अपने आप को पवित्र कर लें। इस प्रकार से सावधानी पूर्वक जो है सारा दिन जो है
राम कहो, सारा दिन जो है राम राम रटते रहो या कृष्ण कृष्ण रटते रहो, नारायण नारायण रटते रहो, जो आपको नाम अच्छा लगे। प्रभु के नाम बड़े प्यारे हैं, इन नामों का स्मरण करें, सारा दिन जो है राम राम रटते रहें। जो भी आप कार्य करें उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके उस कार्य को करें और भगवान को जो है अर्पित करते रहें। और आप कहीं जो भी आप कार्य करते हैं, घर का काम करते हैं, नौकरी पेशे पे जाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जो भी करते हैं, आप जो है अपना कार्य कीजिए। कार्य में जो है राम नाम साथ साथ में चलता रहे, राम नाम चलता रहे। क्या तो सारे जो आपके कार्य हैं वो अच्छे होंगे, सुदृढ़ होंगे और भगवान को अर्पित होंगे। तो इस प्रकार से सारा दिन व्यतीत करें और फिर शाम को जो है फिर प्रदोष काल में भगवान की पूजा करें। तो इस बार जो है जो पूजा का हमारा समय है, यदि आप जैसे सवेरे कथा नहीं सुन पाए हैं तो दिन में जो अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:41 से लेकर 12:44 तक का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। उस समय भी आप कथा सुन सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। उसके बाद जो अमृत काल का समय होता है, अमृत काल का समय रहेगा सायंकाल में जो है 3:40 से लेकर 5:25 तक जो है अमृत काल का समय रहेगा। उस समय भी जो है आप पूजन कर सकते हैं। और नहीं तो आप जो प्रदोष काल जब आता है शाम को, जब भगवान सूर्यदेव जो है अस्त हो रहे हैं उससे पहले, यानी कि 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में आप भगवान का पूजन करें, भगवान का अर्चन करें। यदि आपको दिन भर में कथा सुनने का समय नहीं मिला तो आप कथा सुने और भगवान की नाना प्रकार की स्थितियों के द्वारा भगवान का पूजन करें। ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है राम राम कृष्ण कृष्ण करके आपने जो है जितनी ज्यादा आप नाम उच्चारण करेंगे। तो इस प्रकार से राम नाम मणि दीप धरो, जी दे हर द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह सुयार। राम नाम रूप जो मणि है उसको अपनी जिह्वा में बिछा लें ताकि आपके अंदर और बाहर जो है चारों तरफ जो है प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। तो इस प्रकार से राम नाम का उच्चारण करें। वैसे एकादशी के दिन जो है जागरण का बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन जो है रात्रि में जागरण करने का विधान है। यदि आप जागरण नहीं कर पाते हैं तो जितनी देर तक आप जाग सकते हैं उतनी देर जो है आप भगवान की नाना प्रकार की स्तुतियां सुने, कोई अपना जो है कोई शास्त्र का अध्ययन कर लें, जैसे श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं, श्रीमद् गीता पढ़ सकते हैं, या कोई भी जो है आप धर्मशास्त्र की जो है आप पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस पढ़ सकते हैं। अपना जो है शास्त्रों का स्वाध्याय करें और मंत्रों का जाप करें, भगवान की कीर्तन करें, भजन करें। जितनी देर तक आप जाग सकते हैं उतनी जागरण करें। इस प्रकार से अगले दिन जो है द्वादशी में जो है भगवान का जो है पारणा किया जाता है। तो पारणा का जो समय होता है, जो पहर का जो है मतलब 1/4 पहर जो होता है वो जो है हरिवासर कहलाता है। यानी कि लगभग जो है 5 से 5.5 घंटे का जो समय होता है वो हरिवासर का रहता है। तो जैसे आप लगभग जो है 2:30 बजे जो हमारी अगर द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है तो सवेरे जो है 9:10 तक जो है हमारा पारणा का जो 9:10 तक जो है हरिवासर रहेगा। तो आपको यदि पारणा करना है तो सवेरे 9:12 से लेकर के 10:30 के बीच में आप पारणा कर सकते हैं। और या फिर जो है दोपहर में 1:10 से लेकर 3:18 तक के समय में जो है आप पारणा कर सकते हैं। भक्तों इस प्रकार से जो है पारणा करना चाहिए। और पारणा के समय जो है आप जो है कोई चावल का दाना मुंह में डाल करके और या जो है तुलसी दल मुंह में रख करके, चरणामृत रख करके, इस प्रकार से जो है व्रत का खोलन से व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा जो है भोजन करने से पहले ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। तो ब्राह्मण को जो है घर में ला करके इनको भोजन करवाएं। यदि घर में भोजन करवाने की व्यवस्था ना हो, आप सूखा अनाज निकाल करके ब्राह्मण के निमित्त, भोजन के निमित्त जो है अनाज रख लें। उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा रख करके एक संकल्प कर रहे हैं। फिर उसको जो है अपने आसपास में जो कोई देव मंदिर हो या कोई आपके कुल पुरोहित हो या जो भी पुरोहित हो उनको जो है आप दान में दे सकते हैं। भक्तों इस प्रकार से जो है आपका जो एकादशी, उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत रहेगा, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। भक्तों एक बात ये याद रखने वाली है, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को जो है तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता है, तो इसलिए जो है आपको शुक्रवार 14 तारीख को ही जो है तुलसी का चयन कर लेना होगा। तो इस प्रकार से उसका चयन करके आपको जो है उसका भोग अर्पण करना होगा। भक्तों
यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जो है अपने चरणों की भक्ति आपको प्रदान करें। जय जय श्री सीताराम भक्तों।